वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम डिस्कस कर रहे हैं कि मन के विचार, आइडियाज, थॉट्स ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जीवन में जब हमारे कोई कठिनाई आती है, समस्या आती है, कोई सडनली कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज होने लगती है, होती है, तब हम इमिडिएटली क्या करते हैं? इमिडिएटली हम क्या प्रयास करते हैं, किस तरह से चलते हैं, वो आपका वास्तविक अवस्था बताएगा मित्र। जैसे द्रौपदी की समस्या आई और उसने पहले बाहरी लोगों से बाहरी सपोर्ट ढूंढने का प्रयास किया। वही मानव जाति करती है, हर मनुष्य करता है। फिर जब उसको लगा कि बाहरी सपोर्ट काम के नहीं है, तब वो भीतरी अंतरात्मा की तरफ गई और तब उसे वासुदेव का याद आई कि वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। इट टेक्स टाइम। जितना जल्दी हम समझ जाएं कि बाहरी सॉल्यूशन, बाहरी क्रियाकलाप, कितना जल्दी हम उससे विमुख होकर अंदर की तरफ चलें। हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, समय निकालते हैं। उस समय जब सब कुछ अच्छा होता है, तब आपकी गहराई, ध्यान की अवस्था में जब आप धीरे धीरे धीरे, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था है, और जब वो बहुत गहराई में पहुंचने के बाद वो अपनी आत्मा की अवस्था है, ईश्वर की प्रेजेंस है, जो भी आप उसको नाम दें, वो प्रकाश है, जो जिसकी अवस्था होगी, वहां जब वो स्थिर हो, तब जो समस्या उसकी हो जीवन की, चाहे जो समस्या हो, उसको वो रखे, उसको प्लेस करे, सजेशन नहीं दे, खाली रखे कि प्रभु, ईश्वर, ये शाश्वत सत्य मेरे अंदर जो है, वो उस प्रकाश में वो जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा, जब हम उसको सामने रखेंगे बिना सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशंस। हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देते हैं कि हमको ऐसा चाहिए भगवान, ऐसा चाहिए। आप ऑलरेडी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैनेजमेंट में कहते हैं कि प्रॉब्लम मत लाओ, सॉल्यूशन भी लेके आओ। ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है और ये बहुत बड़ा हम्बग है। सॉल्यूशन जो आएगा, जो हायर कॉन्शियसनेस से आएगा, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से आ नहीं सकता। जिसके पास सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, वो बहुत टेम्पररी सॉल्यूशन लेके आएगा। ठीक है, आप सुन लें, लेकिन आप जब अंदर बैठ के उस अवस्था में उसको ऑफर करेंगे और उस ऑफर को रख दीजिए, आप जस्ट प्लेस बिफोर द डिवाइन, जो आपके अंदर अवस्था है, जो भी आपका देवी तत्व है, उसके सामने एवरी टाइम यू पुट एंड देन लिव इट, द रिजल्ट क्या होता है। और बार बार इसका अभ्यास करिए और फिर देखिए कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से आता है। क्योंकि वो एकदम अलग अवस्था से, एक अलग तरह से, वो इट विल नॉट ब्रिंग ओनली सॉल्यूशन, विल ब्रिंग एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर इट। सॉल्यूशन के साथ जो जो सपोर्ट चाहिए, जो जो गाइडेंस चाहिए, जो लोग चाहिए, जो अवस्था चाहिए, सबका वो चीज इंटीग्रली जो आपके अंदर आवश्यक है। जिस तरह से प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है मित्रों, वैसे ही हमारे अंदर भी एक भगवान ने एक सुप्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वो जन्म जन्मांतर की हर चीज रिकॉर्डेड है और जो भी होना है वो सब कुछ सीड के फॉर्म में हमारे अंदर है। जो हमारी अवस्था होगी, जो हमारा समिट होगा, जो हमारे सुप्रीम डेस्टिनी, सब कुछ रिकॉर्डेड है उस सीड के अंदर। वो है हमारे साथ, उसको हम देखते ही नहीं, उसके बारे में कुछ सोचते नहीं, उसकी दिशा में कुछ चलने का प्रयास नहीं करते, और सब कुछ उसके अंदर है। इस तरह से आप प्लेन क्रैश हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो ब्लैक बॉक्स रहता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो कुछ भी एक डिवाइन एलिमेंट है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑफ सो मेनी लाइव्स, सारे जन्मों जन्मांतर की हर चीज रिकॉर्ड है। हम जब वो उसके सामने चीज रखेंगे तो वो सॉल्यूशन उन सब चीजों को रेफर करने के बाद आएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी वाइड अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर, या पिंडेषु ब्रह्मांड कहते हैं वेदों में, कि जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, वही बात है। क्या है पिंड के अंदर, जो ब्रह्मांड में, वही ब्लैक बॉक्स, वही सबकॉन्शियस इनकॉन्शियस सब कुछ हमारे अंदर है, जिसको कि एक दिन सुप्रीम डिवाइन बनना है। लेकिन रास्ता ईश्वर अपना स्वयं
प्रकट करेंगे। हम मानसिक अवस्था से उसको कोशिश करते हैं इधर उधर ट्रैप करने की समाज, लेकिन इट विल बी ऑल टेम्पररी। ये एक चीज है जो आप हम सबको समझने की और दिशा में चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाता है कि 50-100 लोग का लाइफ एक जैसी है, लेकिन दे आर नॉट सेम, एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है ब्रह्मांड में। हर एक कण, हर एक व्यक्ति, हर एक एलिमेंट, सब कुछ अलग अलग है, उसका सब कुछ पैटर्न भी अलग होगा, रास्ता भी अलग होगा। तो ये एक स्टेप जो हमको रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है कि समस्या को वहां रखें और सॉल्यूशन इम्पोज ना करें। हम सॉल्यूशन इम्पोज कर देते हैं भगवान के ऊपर भी, हमको ऐसा चाहिए, तो आपने तो बात ही खत्म कर दी। वो देना चाह रहा है करोड़ और आप 54 में आप खुश होना चाहते हैं, तो ठीक है, ठीक। वहां हमको समझने की आवश्यकता है, जब आप उनको फ्रीडम देते हैं कि आप डिसाइड करिए, और फिर जो सॉल्यूशन आए, सुदामा ने अपना जीवन दिया और सॉल्यूशन जो आया, कष्ट उठाया, सब कुछ, आखिर समय तक नहीं बोला उन्होंने कुछ भी। सॉल्यूशन विल कम, विल टेक इट्स ओन टाइम, उसके समय हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित चीजें हैं, वो नष्ट होंगी, उस हिसाब से प्रकट होगी। जिस तरह से सीड एक दिन में पेड़ नहीं बन सकता है, एक दिन आपको उसको सॉइल में रखना है, और सॉइल में रखने के बाद पेशेंस रखना है कि इतना बड़ा पेड़ बनेगा, फिर से इसके अंदर जो प्रोसेस होगी। तो ये मित्रों भाव है कि हम इस दिशा में सोचें और अपना समय स्पेयर करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आत्मिक सत्ता के, ईश्वरीय सत्ता के, जो भी आप उसको नाम दें, वहां सामने रखें, इम्पोज न करें। और फिर धीरे धीरे देखिए कि वो किस तरह से प्रस्फुटित होता है सॉल्यूशन, और आपकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करता है। तो इस भाव के साथ मित्रों, आज का सुप्रभातम, वंदे मातरम।